मेरे बचपन। सन्यासी का जन्म बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए होता है। दूसरों के लिए प्राण देने, जीवों के गगनभेदी क्रंदन का निवारण करने, विधवाओं के आंसू पोंछने, पुत्र वियोग विधुर के प्राणों को शांति प्रदान करने, अज्ञ अधम लोगों को जीवन संग्राम के उपयोगी बनाने, शास्त्रोपदेश विस्तार के द्वार सभी लोगों के ऐहिक परमार्थिक मंगल करने और ज्ञानालोक द्वार सब में प्रस्तुत ब्रह्म सिंह को जागृत करने के लिए ही सन्यासियों का जन्म हुआ है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च हमारे जन्म हुआ है। मेरे जन्म के लिए मेरे पिता माता ने साल दर साल कितनी पूजा अर्चा और उपवास किए थे। मैं जानता हूँ मेरे जन्म से पहले मेरी माँ व्रत उपवास किया करती थी, प्रार्थना किया करती थी और भी हजारों ऐसे कार्य किया करती थी जो मैं 5 मिनट भी नहीं कर सकता। 2 वर्षों तक उन्होंने यही सब किया। मुझमें जितनी भी धार्मिक संस्कृति मौजूद है उसके लिए मैं अपनी माँ का कृतज्ञ हूँ। आज मैं जो बना हूँ उसके लिए मेरी माँ ही सचेतन भाव से मुझे इस धरती पर लाई है। मुझमें जितना भी आवेश मौजूद है वो मेरी माँ की ही देन है और ये सब कुछ सचेतन भाव से है। इसमें बूंद भर भी अचेतन भाव नहीं है। मेरी माँ ने मुझे जो प्यार ममता दी है उसी के बल पर ही मेरे वर्तमान के मैं की सृष्टि हुई है। उनका ये कर्ज मैं किसी दिन भी चुका नहीं पाऊंगा। जाने कितनी ही बार मैंने देखा है कि मेरी माँ सुबह का आहार दोपहर 2 बजे ग्रहण करती थी। हम सब सुबह 10 बजे खाते थे और वे दोपहर 2 बजे। इस बीच उन्हें हजारों काम करने पड़ते थे। यथा कोई आकर दरवाजा खटखटाता आती थी। उधर मेरी माँ के आहार के अलावा रसोई में और कोई आहार नहीं होता था। वे स्वेच्छा से अपना आहार अतिथि को दे देती थी, बाद में अपने लिए कुछ जुटा लेने की कोशिश करती थी। ऐसा था उनका दैनिक जीवन और ये उन्हें पसंद भी था। इसी वजह से हम सब माताओं की देवी रूप में पूजा करते हैं। मुझे भी एक ऐसी ही घटना याद है। जब मैं 2 वर्ष का था, अपने साइंस के साथ एक आपेनाधारी वैरागी बनकर खेल करता था। अगर कोई साधु भीख मांगता हुआ आ जाता था तो घर वाले ऊपर वाले कमरे में ले जाकर मुझे बंद कर देते थे और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा देते थे। वे लोग इस डर से मुझे कमरे में बंद कर देते थे कि कहीं मैं उसे बहुत कुछ न दे डालूं। मैं भी मन प्राण से महसूस करता था कि मैं भी इसी तरह साधु था। इसी अपराधवश भगवान शिव के सामीप्य से निर्वासित कर दिया गया। वैसे मेरे घर वालों ने भी मेरी इस धारणा को और पुख्त कर दिया था। जब कभी मैं कोई शरारत करता वे लोग कह उठते थे, हाय हाय, इतना जप तप करने के बाद अंत में शिवजी ने कोई पुण्यतम भेजने के बजाय हमारे पास इस भूत को भेज दिया। या जब मैं बहुत ज्यादा हुड़दंग मचाता था वे लोग शिव शिव का जप करते हुए मेरे सिर पर बाल्टी भर पानी उड़ेल देते थे। मैं तत्काल शांत हो जाता था। कभी इसकी अन्यथा नहीं होती थी। आज भी जब मेरे मन में कोई शरारत जगती है ये बात मुझे याद आ जाती है और मैं उसी पल शांत हो जाता हूँ। मैं मन ही मन बुदबुदा उठता हूँ, नाना अब और नहीं। बचपन में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब एक सहपाठी के साथ जाने किस मिठाई को लेकर छीन झपटी हो गई। उसके बदन में मुझसे ज्यादा ताकत थी इसलिए उसने वो मिठाई मेरे हाथों से छीन ली। उस वक्त मेरे जो मनोभाव थे वो मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। मुझे लगा कि उस जैसा दुष्ट लड़ाकू दुनिया में अब तक कोई पैदा। दोस्तों, स्वामी जी की आत्मकथा का ये पार्ट अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।